वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर के हवाले से हमारी जो है वो सेकंड पार्ट वीडियो है और इसके अंदर जो है वो हम सिर्फ 3 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे 6.6, 6.7 और 6.8 को। जबकि बकिया जो न्यूमेरिकल इसके हैं वो हम इस चैप्टर के जो थर्ड पार्ट हम बनाएंगे उसके अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन 6.6 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि हमारे पास एक मोटर बोट है, एक मोटर वाली कश्ती है जो मूव करती है स्टेडी स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो वो मूव करती है। 4 मीटर पर सेकेंड उसकी जो है वो स्पीड है हमारे पास। जबकि वो कहता है कि वाटर रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर एक्ट करती है, यानी जो पानी की मुज़ाहमत है जिसको ओवरकम करते हुए उसने आगे की तरफ बढ़ना है, तो वो उसके ऊपर कितनी वो फोर्स लगती है, वो 4000 न्यूटन है। और वो कहता है कि हमें कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमने जो है वो बेसिकली पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। एक तो हमारे पास स्पीड गिवन है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है और उस पर लगने वाली जो फोर्स है, जो रेजिस्टेंस फोर्स है, वो कितनी है हमारे पास 4000 न्यूटन है, जिसको ओवरकम करते हुए उसने आगे की तरफ बढ़ना है। तो हमें ये कहा गया है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। टू फाइंड में हम लिखेंगे पावर। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है। जो पावर हमारे पास है बेसिकली वो क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन का वो रेट होती है, यानी वर्क डन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है। और वर्क डन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ मल्टीप्लाई एस के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास इसको ज़रा जो हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इस यानी पावर जो हमारे पास वर्क डन डिवाइड बाय टाइम है, तो वर्क डन की जगह जो है वो हम एफ एस जो है वो लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम ये डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एस ओवर टी है, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर जो टी अगर हम देखें तो इसको यहाँ पर मैंने लिखा है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है स्पीड के इक्वल। तो स्पीड की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग या उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है वो क्या है, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब देखा जाता है तो वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो एस ओवर टी को जो है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका फार्मूला है पावर का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई वी। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, गिवन डाटा के अंदर, जो कि 4000 है हमारे पास, 4000 न्यूटन है। जबकि स्पीड जो हमारे पास है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 16000 वाट। जबकि जो बुक के आंसर के लिहाज से अगर हम इसको मैच करें तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम जो ज़ीरो हैं वो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 16 जो है वो आ जाएगा, यानी पावर जो है वो हमारे पास 16 किलो वाट के इक्वल होगी। तो इसका ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.7, उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 6.7 हमारे पास है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर in 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। अब यहाँ पर ये कहा गया है एक इंसान है, एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक को पुल करता है, खींचता है। कितनी फोर्स लगाकर, 300 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचता है। कितने डिस्टेंस तक, थ्रू 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो उसको कवर करवा लेता है खींचकर। कितने टाइम के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर। एक तो यहाँ पर हमें जो है वो फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। तो उस ब्लॉक को खींचने के लिए उसने कितनी पावर जो है वो इस्तेमाल की है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज के जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम को जो है वो ड्रा किया है। ये हमारे पास वो ब्लॉक है जिसको उसने मैन ने जो है वो, इंसान ने क्या करना है, आदमी ने इसको पुल करना है, खींचना है, और इसके ऊपर उसने जो है वो फोर्स अप्लाई की है। कितनी फोर्स अप्लाई की है, 300 न्यूटन की। और कितने टाइम तक के लिए अप्लाई की है, 60 सेकेंड के लिए अप्लाई की है। तो उस फोर्स के अप्लाई करने से उसने कितना डिस्टेंस उसको कवर करवा लिया। लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो ब्लू डॉटेड से मैंने यहाँ पर शो करवाया है। तो यहाँ से उसको उसने पिक करके जो है वो यहाँ तक वो ले आया है।
तो ये 3 वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास गिवन डाटा के अंदर गिवन है। तो जबकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, तो उसने कितनी पावर जो है वो इस्तेमाल की है, जो पावर हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब इसको गिवन डाटा की मदद से पहले इसको अरेंज करते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो हमारे पास फोर्स जो है वो कितनी है, 300 न्यूटन है। टाइम हमारे पास 60 सेकंड है। डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 50 मीटर है। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, पावर को फाइंड आउट करना है हमने। तो पावर का जो फार्मूला हमारे पास है वो इक्वल होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। और वर्क डन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। एफ की वैल्यू यानी फोर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है और टाइम की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करना है, हमने पुट करना है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 300 है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। और इसी तरह से जो टाइम हमें गिवन है, जो कैसे यूनिट में हमारे पास कितना है, 60 सेकेंड है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। जस्ट इनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इनको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो पावर का आता है, पावर इज इक्वल टू 250 वाट। अब उसके बाद जो हमारे पास 6.8 न्यूमेरिकल है उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि आज की वीडियो पार्ट का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6.8 हमारे पास है। इसमें वो कहता है अ 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 सेंटीमीटर हाई। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक हमारे पास एक मैन है, एक आदमी है जिसका मैस हमारे पास जो है वो 50 केजी है और वो 25 स्टेप्स जो है वो स्टेयर्स के, सीढ़ियों के जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड के अंदर टाइम गिवन है, उस इस आदमी का जो है वो मैस गिवन है। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो गिवन है, जिनको उसने जो है वो ऊपर की तरफ, जिनके ऊपर चढ़ना है। और दूसरा ये है कि उसने बताया कि इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई, यानी हर स्टेप की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें टोटल जो हाइट अगर फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे। तो बाकी इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। बाकी इसके अंदर जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो पावर को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने एक रफ डायग्राम को ड्रा किया है। तो जैसे कि उसमें बताया गया था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कितने हैं स्टेयर के, वो हमारे पास 25 हैं। जबकि ईच स्टेप की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और बाकी वैल्यूज़ जो है वो हम देख लेते हैं। अब गिवन डाटा के अंदर जो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो हमारे पास जो मैस है वो कितना है उस मैन का, वो हमारे पास 50 केजी है। और वो कितने टाइम के लिए जो है वो स्टेयर्स को उसके ऊपर अपलिफ्ट करता है, चढ़ता है, रीच करता है। तो हमारे पास टाइम है 20 सेकेंड। जबकि हमारे पास एक जो स्टेप की हाइट है, ईच स्टेप हाइट कितनी है, वो हमारे पास है, हाइट ऑफ ईच स्टेप या वन स्टेप कितनी है, वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो हमारे पास लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में जब हम इसको चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करने से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं जो उसने उसके ऊपर चढ़ना है, तो वो हमारे पास 25। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम नंबर ऑफ़ स्टेप को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ़ वन स्टेप से। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल हाइट जो इस तरह से वो कवर करेगा वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ़ स्टेप मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ़ वन स्टेप। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा या टोटल हाइट जो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 4 मीटर। तो फाइंड अब हमने क्या करना है, फाइंड में हमने ये करना है कि हमने उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें जो है पावर का अगर फार्मूले के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पावर का फार्मूला जो होता है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद ये मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन क्यों किया है। पावर हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो और वर्क डन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस के और विद डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो हमें मैस गिवन है।
अगर वेट गिवन होता तो हम जो है वो उसकी जगह पर उसको फ़ोर्स के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो फ़ोर्स है वो उस फ़ोर्स के इक्वल होता है। सॉरी, जो वेट है वो उस फ़ोर्स के इक्वल होता है जिस फ़ोर्स से ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो मास की बजाय वेट को कैलकुलेट कर लें तो वो हम उसको फ़ोर्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ़ोर्स को इक्वल किया है वेट के, और वेट और मास का जो रिलेशनशिप है हमारे पास है, जिस फार्मूला के ज़रिए से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास है W=mg। मास की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो कांस्टेंट वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 10। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है उस मैन का जो वो वेट आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो अब उस वैल्यू को जो कि हमारे पास जो उसका वेट है वो 500 न्यूटन है, जो जिसको इक्वल लिखा जा सकता है उस फोर्स के, वो यहाँ पर जो है वो हम पुट करेंगे। वो हमारे पास कितना है 500, जबकि जो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया था इन टर्म्स ऑफ हाइट, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस को एस या एच से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर हम हाइट की वैल्यू को लिखेंगे, और टाइम जो उसने जितना टाइम लिया है ऊपर चढ़ने के लिए तो वो हमारे पास 20 सेकंड है। तो इन सब को आपस में जब मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा, तो जो आंसर होगा वो हमारे पास उसकी जो पावर है वो इक्वल होगी 100 वाट के। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।